अस्सलाम वालेकुम। 16 दिसंबर सानिया APS पेशावर। दोस्तान ज़ी वक़ार, हम समझते हैं कि हमने उन शुहदा के लिए शमएं रोशन कर ली और हक अदा कर लिया। फिर हम समझते हैं कि हमने उनकी तस्वीरों को सलूट कर लिया और हक अदा कर लिया। फिर हम समझते हैं कि अब भी हक अदा ना हुआ। हमने उनकी तस्वीरों पे फूलों के हार पहना दिए और हक अदा हो गया। फिर भी हम समझते हैं कि हक अदा ना हुआ। फिर हमने उनके वालिदैन को तमगों से नवाज दिया, फिर भी हम समझते हैं हक अदा ना हुआ। फिर हमने उनकी याद में पूरे पाकिस्तान में सेमिनार्स किए, फिर हम समझे कि हाँ अब हक अदा हो गया। जलसे किए, रैलियाँ निकाली, खिराज तहसीन पेश किया। हम सारे समझ गए, हुकूमत समझी कि हक अदा हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि हक अदा ना हुआ। जिस दिन इंडियन इंटरनेशनल कोर्ट में जाके कुलभूषण यादव का स्टे ऑर्डर लिया था, उसके अगले दिन ही उसे APS पेशावर के सामने चौक पे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाता तो दुनिया हमें बेगैरत ना कहती। जिस दिन पहला ड्रोन अटैक फाटा में किया गया, उसके अगले दिन ही नेटो की सप्लाई को रोक के उसके कंटेनर्स को आग लगा दी जाती तो शायद हम गैरतमंद कहलाते। और जिस दिन APS पेशावर का अटैक हुआ था, उसी वक़्त अगर वो बदला हिंदुस्तान से ले लिया जाता तो शायद हिंदुस्तान की ये जुर्रत ना होती कि आज सकूत कश्मीर हमें देखना पड़ता। ये चंद तल्ख हक़ाइक़ हैं, याद रखिएगा सामईन। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमारी तकरीरों से कुछ नहीं बनने वाला, अमल से बहुत कुछ होता है। जब अभिनंदन को वापस कर रहे थे तो जीती हुई जंग हिंदुस्तान हमें कह रहा था कि तुम हार चुके हो। अभिनंदन को वापस करते हुए कर्नल हबीब को वापसी करने का मुतालबा ही कर लेते। अभिनंदन को वापस करते हुए अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की मैयतें जो अभी तक वापस नहीं मिली थी वही वापस लेने का मुतालबा कर लेते। लेकिन नहीं, हकीकत खुराफात में खो गई। ये उम्मत रिवायात में खो गई। हाथ बेजोर हैं, अलहाथ से दिल खूगर हैं। उम्मती बाए से रुसवाई पैगंबर है। अल्लाह ताला इस उम्मत को सुरखरू करे। अल्लाह ताला वतन अजीज़ पाकिस्तान को सुरखरू करे। अल्लाह ताला वतन अजीज़ पाकिस्तान के मुजाहिदों से, सिपाहियों से, हम सब से इस्लाम और पाकिस्तान के लिए हकीकी मायनों में काम ले। और अल्लाह हम सबको ग़ज़वतुल हिंद का सिपाही बनाए, मुजाहिद बनाए। आमीन। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।